शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, डेट इज शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स क्या है, वो एरिया होता है, डेट इज ऑर्बिटल की डेफिनेशन यहाँ पे देख लो, मे बी डिफाइन एज रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। मतलब ऑर्बिटल्स क्या है, अगर हम जैसे एस की बात करें, एस में आपके पास क्या होता है, स्पेरिकल शेप होता है। अगर हम पी की बात करें तो क्या होता है, डम्बल शेप होता है। तो ये जो रीजन है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा रहेगी। अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें, दिस एरिया, ये एरिया जो है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सबसे ज्यादा होगी। ये आपके पास क्या होता है, डेट इज शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। तो जो ऑर्बिटल है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये स्पेस होता है किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाएंगे। यहाँ पे हम एस शेप ऑर्बिटल देखेंगे। एस के लिए यू नो डेट फ्रॉम क्वांटम नंबर एल की वैल्यू क्या होगी, 0। और अगर एल की वैल्यू 0 है तो इसके लिए एम की वैल्यू भी क्या होगी, 0। मतलब ओरिएंटेशन जो हम ऑर्बिटल स्पेयर से शो कर रहे हैं, मतलब ओरिएंटेशन जो है वो क्या रहेगी, यहाँ पे 0 ओरिएंटेशन रहेगी। मतलब यहाँ पे स्पेस में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में ये ऑर्बिटल जो है ये सेम बिहेव करेगा। और जो एस ऑर्बिटल है, इसकी शेप जो होती है डेट इज ऑफ स्पेयर शेप। इसकी शेप क्या होती है, डेट इज स्पेयर शेप, और क्या बोलेंगे, स्पेरिकल शेप, स्पेयर इन शेप। और जो ऑर्बिटल है, दिस इज ऑफ स्पेयर शेप हेयर। अगर हम एक्सिस की बात करें, अगर यहां हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस में भी सेम रहेगा। अगर हम वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की बात करें तो जेड एक्सिस में भी ये सेम रहेगा। और अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में भी ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसकी शेप क्या है, डेट इज स्पेरिकल इन शेप। अगर हम डायरेक्शनल बोले, अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये क्या होगा, डेट इज नॉन डायरेक्शनल। क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल। ओनली ये स्पेयर जो है इस तरीके से हम इसको अरेंज करते हैं। ये जो रीजन है, दिस रीजन, ये आपके पास क्या होगा, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दिस रीजन हेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेयर probability of finding electron is maximum। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सबसे ज्यादा रहेगी। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर 1s, तो सिंपल 1s के लिए क्या, दिस इज स्पेरिकल शेप है। ये रीजन आपके पास क्या है, जहां पे आपके पास क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द 2s, तो 2s के अंदर क्या होगा, दिस इज एस है, और इसके अराउंड क्या होगी, दूसरी शेल होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, 2s। तो ये जो रीजन है, ये रीजन जो है, यहां पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होगा। एंड दिस इज फॉर 1s एंड दिस इज फॉर 2s। और ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, डेट इज नोडल प्लेन। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। और नोडल प्लेन वो रीजन होता है वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो शेल है, इसके अंदर आपके पास क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द 1s, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द 2s, जो ये एरिया है, यहाँ पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। एंड दिस रीजन, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, डेट इज कॉल्ड नोडल प्लेन, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो रहेगा, 0 रहेगा। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द 3s, इन दिस केस दिस इज 1s है, इसके अराउंड दिस इज 2s है, और दिस इज 3s है। तो इसके अराउंड ये आपके पास क्या रहेगा, 3s रहेगा। मतलब दिस इज 1s, दिस इज 2s एंड दिस इज 3s है। इन दिस देर इज 0 नोड। अगर हम पूछे आपसे, अगर पूछा जाए कि नोडल प्लेन कितने होंगे, तो इसमें क्या रहेगा, 0। अगर यहां नोडल प्लेन की बात करें, मतलब वो रीजन जहां पे फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो यहां पे नोडल प्लेन क्या रहेगा, 1 रहेगा। और अगर हम इसमें देखें, दिस इज 1 नोडल प्लेन हेयर
एंड दिस इज अनदर नोडल प्लेन हेयर। तो अगर 3s ऑर्बिटल की बात हो रही है तो इसके अंदर नोडल प्लेन कितने रहेंगे, यहाँ पे नोडल प्लेन कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, सॉरी नोडल प्लेन कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। नोडल प्लेन वो एरिया जहां पे फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल जो है ये क्या रहेगा, डेट इज डम्बल इन शेप। डम्बल इन शेप, डम्बल शेप कैसी होती है, दिस इज डम्बल एंड दिस इज द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब अगर p के लिए हम क्वांटम नंबर, फ्रॉम क्वांटम नंबर l की वैल्यू क्या होगी 1 और l की वैल्यू 1 है फॉर दिस m, डेट इज ओरिएंटेशन क्या होगा -1 0 एंड +1। इन स्पेस जो p ऑर्बिटल है वो 3 तरीके से रह सकता है, मतलब उसकी 3 ओरिएंटेशन होंगी। 3 ओरिएंटेशन से मतलब है कि जो m है फॉर अगर +1 है तो इसके लिए डेट इज px हम लिखते हैं, फॉर दिस pz हम लिखते हैं एंड दिस py। pz का मतलब क्या है, इन दिस अगर p ऑर्बिटल, अगर हम p ऑर्बिटल डेट इज ऑफ डम्बल शेप, अगर वो x एक्सिस पे प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेट इज pz ऑर्बिटल। इफ अगर डम्बल शेप जो है अगर p ऑर्बिटल x एक्सिस पे प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, px। और अगर ये ऑर्बिटल जो है अगर y एक्सिस पे है तो हम क्या बोलेंगे इसको, py। मतलब ये जो है तीनों कोऑर्डिनेट में प्रेजेंट होगा, x एक्सिस पे भी प्रेजेंट होता है, y में भी रहेगा और ये क्या रहेगा, z में भी रहेगा। एंड दिस इज, ये जो लॉब्स है यहाँ पे दोनों साइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये जो है ये रीजन है वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। दिस लॉब, ये जो है क्या है, 2 लॉब्स है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इन दोनों लॉब्स में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। एंड दिस रीजन जहां पे दोनों लॉब्स जो है इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन वो रीजन होता है किसी भी ऑर्बिटल में जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, 0 रहेगा। फ्रॉम हियर नोडल प्लेन क्या रहेगा, 1 रहेगा। इन दिस यहाँ पे भी एक नोडल प्लेन है, डेट इज नोडल प्लेन, यहाँ पे भी नोडल प्लेन क्या रहेगा, 1 एंड दिस साइड ऑल्सो 1 नोडल प्लेन एंड नोडल प्लेन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1। डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल इज ऑफ डबल डम्बल शेप, मतलब पी ऑर्बिटल में सिर्फ एक डम्बल था, इन डी ऑर्बिटल देयर इज 2 डम्बल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेट इज डबल डम्बल इन शेप। फॉर दिस एल की वैल्यू क्या होगी, डेट इज 2। अगर एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, -2, -1, 0, +1 एंड +2। मतलब जो डी ऑर्बिटल है इसकी कितने शेप पॉसिबल है, इसके 5 शेप पॉसिबल है। एक आपके पास -2, -1, 0, +1, +2। यहां पे क्या होंगे, 5 ऑर्बिटल्स होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 1 2 3 4 5। फॉर 0 क्या शेप होती है, डेट इज dz²। फॉर +2 क्या होती है, डेट इज dx² एंड माइनस में क्या होगा यहाँ पे y²। फॉर -2 दिस इज dxy हेयर, दिस इज dyz हेयर एंड दिस इज dzx हेयर। इन दिस हमें इनकी शेप के बारे में स्टडी करना है कि अगर dxy है उसकी शेप क्या होगा, dyz के लिए शेप क्या होगा, dz² के लिए शेप क्या होगा, dzx के लिए एंड dx² y² के लिए। तो ये क्या होता है, आपके पास डबल डम्बल शेप होता है, इसमें क्या होगा, 2 डम्बल्स होंगे एंड दिस इज द रीजन वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये रीजन होता है जहां पे क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पाए जाएंगे। सी, अगर हम dxy की बात करें तो इसके अंदर एक जो डंबल होगा वो क्या होगा, डी एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होगा। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो यहां पे जो ऑर्बिटल होगा इसमें एक जो ऑर्बिटल होगा वो कैसे रहेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, और जो दूसरा डंबल हम लेंगे वो क्या करेगा, इसको इंटरसेक्ट करेगा, मतलब
ये क्या रहेगा, इसको इंटरसेक्ट करके यहां पे आएगा। इन दिस वन लोब इज बिटवीन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। एक जो डंबल होगा इज बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड अनदर लोब इज इंटरसेक्टिंग द फर्स्ट लोब। और जो दूसरी लोब है वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी जो फर्स्ट लोब है उसको। एंड दिस इज द रीजन वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये जो लॉब्स है यहाँ पे क्या रहेंगे, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, इन दिस वाई एंड जेड एक्सिस, दिस इज वाई एंड जेड एक्सिस के बीच में क्या रहेगा, यहाँ पे लॉब्स रहेंगे। दिस इज वन, एंड दूसरी लोब जो रहेगी वो क्या करेगी, इसको इंटरसेक्ट करते हुए दिस इज अनदर लोब है। ओके, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डी जेड एंड एक्स, इन दिस वन लोब इज बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक लोब रहेगी इन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड अनदर लोब इज इंटरसेक्टिंग द फर्स्ट लोब, और दूसरी लोब क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी फर्स्ट लोब को। एंड दिस इज द रीजन वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ये रीजन है, जो ये लोब्स है ये रीजन है, क्या रहेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड के, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहेंगे। इन दिस अगर हम डी एक्स वाई की बात करें, डी वाई जेड की बात करें, डी जेड एक्स की बात करें, तो लोब्स क्या होती है, इन बिटवीन द एक्सिस होती है। लोब्स क्या रहती है, इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में क्या रहेंगे, लॉब्स रहेंगे। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, इन दिस लॉब्स जो रहेंगी वो एक्सिस पे रहेंगी। मतलब फॉर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वन लॉब इज ऑन एक्स एक्सिस एंड अनदर लॉब ऑन वाई एक्सिस, एंड दिस इज द रीजन वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। दिस इज दिस एंड हेयर this is this. And if we are talking about dz square, इसमें क्या रहेगा, बोथ लोब्स क्या रहेंगी, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस पे प्रेजेंट होगी, और वन लोब जो है वो क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी द अदर वन। मीन्स यहाँ पे जेड एक्सिस पे क्या रहेगी, लोब रहेगी, और जो दूसरी लोब है वो क्या हो जाएगी, इसमें कंडेंस्ड हो जाएगी, और कंडेंस्ड होकर ये शेप बनाएगी। And here this is the reason where finding of electron maximum, and in this ring, ये जो रिंग है यहाँ पे क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। जो डी जेड है ये क्या है, डोनट शेप रहेगा। अनदर टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि हम इलेक्ट्रॉन जो है उसको कैसे फिल करते हैं किसी भी ऑर्बिटल में। उसके लिए क्या होंगे, कुछ रूल्स होंगे। सबसे पहले हमें रूल्स को पढ़ना है, उसके बाद हमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी ऑर्बिटल में फिल करते हैं वो सीखना है। सबसे फर्स्ट रूल जो है दैट इज पुलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन दिस नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम। इसके अकॉर्डिंग किसी भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें, किसी भी नो टू इलेक्ट्रॉन इन एटम, किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन जो है उनके क्वांटम नंबर जो है वो सेम नहीं रहेंगे। मीन्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द 1s2, फॉर दिस वी नो डेट एस के लिए क्या होगा, एस के लिए एल की वैल्यू क्या रहेगी 0 एंड एम एस की वैल्यू क्या रहेगी 0। ओनली 1 ऑर्बिटल इज हेयर, और यहां पे क्या दिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन हम जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिल करते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है हम क्या फिल करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो पुलिंग्स रूल है उन्होंने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू दैट रूल, अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में हम फिल करते हैं उसके चारों क्वांटम नंबर जो है वो सेम नहीं रहेंगे। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहां पे n की वैल्यू क्या रहेगी 1। फॉर दिस इलेक्ट्रॉन n इज ऑल्सो 1। अगर हम यहाँ पे l की बात करें, l की वैल्यू क्या रहेगी 0 और m की वैल्यू क्या रहेगी 0। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पिन हेयर, तो स्पिन क्या रहेगा यहां से, डेट इज +12। फॉर दिस l की वैल्यू क्या रहेगी 0, m की वैल्यू क्या रहेगी 0, बट स्पिन की वैल्यू क्या रहेगी, डेट इज -12।
तो जो पुलिस है उन्होंने बोला कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं तो दोनों के लिए चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। अगर 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बट स्पिन जो है वो कभी भी सेम नहीं रहेगी। मतलब आपके पास कोई भी ऑर्बिटल है, उसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल नहीं कर सकते। इन दैट केस क्वांटम नंबर जो है दोनों स्पिन के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, और ये क्या होगा, एक अनस्टेबल स्टेट यहां से आएगी, दैट इज अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमें यहां से मिलेगी। तो हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन को कभी भी हम एक ऑर्बिटल में फिल करते हैं तो दोनों जो है स्पिन के दोनों के क्वांटम नंबर क्या रहेंगे, चारों क्वांटम नंबर क्या है, कभी भी सेम नहीं रहेंगे। हम इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में फिल करते हैं, ना कि दोनों को सेम डायरेक्शन में। दिस इज ऑल अबाउट पुलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट वन इज दैट इज हाफ-बाउ प्रिंसिपल। इन दिस, इसके अकॉर्डिंग द इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन द वेरियस सबशेल में हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। मतलब जो सबसे लोअर एनर्जी है उसको सबसे पहले फिल करेंगे, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको हम क्या करेंगे, बाद में फिल करेंगे। इन हाफ-बाउ प्रिंसिपल वी नो दैट, अगर देखो, अगर L की वैल्यू, इफ N जो है, N की वैल्यू 1 है, इन दिस केस L की वैल्यू क्या रहेगी, 0 है, तो मतलब क्या ऑर्बिटल रहेगा, डेट इज 1s। अगर N की वैल्यू 2 है तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर L इज 0 एंड 1 हियर। इन दिस केस यहां से क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, दिस इज 2s एंड क्या पॉसिबल वैल्यू है, डेट इज 2p। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द N इज 3 है, for in this case L is equals to 0, 1 and 2 means यहां से क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल होंगी, डेट इज 3s है, 3p है एंड 3d है, सो ऑन। फॉर 4s है, 4p है, 4d है, 4f है, फॉर 5s है, 5p है, 5d है एंड 5f है। अकॉर्डिंग टू हाफ-बाउ रूल्स, सबसे पहले जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, सबसे पहले हम एनर्जी जो है 1s की सबसे कम होगी, सबसे पहले हम क्या है 1s को फिल करेंगे, इसके बाद हम 2s को फिल करेंगे, देन 2p, फिर 3s को फिल करेंगे, देन 3p 4s को फिल करेंगे, देन 3d 4p एंड 5s को फिल करेंगे, देन 4d और 5p को फिल करेंगे एंड सो ऑन। तो जो 1s है उसके बाद हम क्या फिल करेंगे, 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, आफ्टर दैट 3d के बाद 4p एंड 4p के बाद 5s। इन दिस 1s इज इन लोवेस्ट एनर्जी, 2s की एनर्जी ज्यादा होगी, देन 2p, देन 3s, सो ऑन। तो ये क्या होगा, एनर्जी ऑर्डर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें नाइट्रोजन, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नाइट्रोजन हैविंग एटॉमिक नंबर इज 7, हमें क्या करना है, 7 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। 7 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, दैट इज 1s, 2s एंड 2p अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी लेवल। और ये एनर्जी लेवल किसने दिया था, दैट इज हाफ-बाउ प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग आया। अब देखो, इन दिस अगर हम 1s की बात कर रहे हैं, वी नो दैट s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल एंड p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, इन d मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 to 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 6 7 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने, और 3 इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे, हम p में फिल करेंगे। सो इस अकॉर्डिंग हमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है किसी भी एलिमेंट के लिए। एंड नेक्स्ट इज होन्स रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल does not take place until each orbital belonging to that subshell has got 1 electron each। मतलब क्या बोला इसके अंदर, सेम एग्जांपल अगर हम नाइट्रोजन के लिए ले रहे हैं, मतलब 1s2,
2s2 एंड 2p3। अगर हम 2 की बात कर रहे हैं मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज अनदर इलेक्ट्रॉन हियर। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, अगर हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं, सबसे पहले ऑर्बिटल जो है, सबसे पहले हमें क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन। अगर हम ऑक्सीजन के लिए बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 8, मतलब 1s2, 2s2 एंड 2p4 है। अगर इन दिस केस, अगर हम p में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, इन दिस केस इफ वी आर फिलिंग इलेक्ट्रॉन हेयर, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद हम क्या करते हैं, डबल करते हैं, और डबल भी हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। तो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग क्या है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल डज नॉट प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबशेल हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन। जब तक हम एक इलेक्ट्रॉन फिल ना कर दे तब तक हम उसको डबल नहीं करेंगे। सब अगर फॉर मान लो फ्लोरीन है, फ्लोरीन है 9 इलेक्ट्रॉन्स। इन दिस केस जो p ऑर्बिटल होगा, p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन दिस केस सबसे पहले हम p ऑर्बिटल बनाएंगे, सबसे पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, और सिंगल इलेक्ट्रॉन होने के बाद ही हम क्या करेंगे, उसमें डबल इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। मतलब यहां से 2p5 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, उसको हम क्या है, इन द अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, फिल करेंगे।